फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर में। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे। अपनी ना 3 यूनिट हो चुकी थी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 4th यूनिट। 4th यूनिट कौन सी है? अपनी 4th यूनिट है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेज। यानी कि जो पी ब्लॉक के कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है अपने पास, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास क्या है? इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स में अपन देखो क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे हाइड्राइड के बारे में पढ़ेंगे। हम हाइड्राइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम कार्बाइड के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बोरेजोल के बारे में पढ़ेंगे। बोरेजोल का मतलब होता है अकार्बनिक बेंजीन होती है। ये क्या है? अकार्बनिक बेंजीन होती है, जिसका सूत्र क्या होता है? N3B3H6। इसके बारे में अपन अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। किसके बारे में? हाइड्राइड के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ सब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे अपन पी ब्लॉक के। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? हाइड्राइडों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं आज? हाइड्राइड के बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखो, मैं एक चीज बताती हूँ, बोरोन के हाइड्राइड। ठीक है, बोरोन के हाइड्राइड। ठीक है, अब देखो एक चीज है अपने पास, क्या है? एक तो है C2H6 है, वैसे एक है B2H6 है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दो मार्कर हैं, दोनों मार्करों की जो संरचना है ना बाहर की, वो समान है, लेकिन जो एक मार्कर है मेरे पास अटक अटक के चलता है और एक मार्कर अच्छा चलता है। एक मार्कर में इंक ज़्यादा डालनी पड़ती है और एक मार्कर में कम डालनी पड़ती है, तब भी वो अच्छा चलता है। यानी कि यहाँ पे भी अपन इन दोनों के मध्य कंपैरिजन करेंगे, होगी इनके स्ट्रक्चर से। मैंने बोला दोनों समान है बाहर से दिखने में, तो ये भी दोनों बाहर से दिखने में समान होंगे। ये बात समझ में आ गई? बाहर से दिखने में उनकी संरचना तो समान होगी, लेकिन इनके अंदर क्या क्या डिफरेंट पाया जाता है वो देखेंगे। अब देखो ये जो एथीन है, इसकी स्ट्रक्चर होती है अपने पास C6 है ना, H6। ठीक है, ये इसकी संरचना है। अब वैसे ही इसकी संरचना क्या है? ये वैसे ये इसकी मुख्य संरचना नहीं है। आगे आगे देखो कि इसमें होता क्या है। ठीक है, अब देखिए ये है, ये है, ये है। अब अपन को क्या करना है? मैंने बोला दोनों मार्करों के अंदर अपन को कंपैरिजन करना है, वैसे ही क्या है इनके अंदर भी अपन को कंपैरिजन करना है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये है कि ये जो कार्बन और कार्बन के मध्य घूर्णन होता है ना, वो स्वतंत्र होता है, लेकिन इन बोरोन और बोरोन के मध्य स्वतंत्र घूर्णन नहीं होता है। तो फर्स्ट क्या है? स्वतंत्र घूर्णन नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट चीज क्या आ गई अपने पास कि इनके कार्बन कार्बन के मध्य तो स्वतंत्र घूर्णन होता है, लेकिन इसके अंदर स्वतंत्र घूर्णन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्या है। सेकंड ये है अपने पास कि जो इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य की जो बंध दूरी होती है ना, कि मतलब क्या बोल रही हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य की बंध की जो दूरी होती है ना, वो इसमें समान होती है, लेकिन इसके अंदर बोरोन और हाइड्रोजन के बंध के मध्य की दूरी होती है, वो समान नहीं होती है। तो सेकंड अपने पास क्या होगा? बंध दूरी होती है ना, दूरी होती है वो असमान होती है। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड ये है, देखिएगा आपको मैंने पहले भी बताया था कि अनुचुंबकीय क्या होता है और प्रतिचुंबकीय क्या होता है। जहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो कैसा होता है? अनुचुंबकीय। और जहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या बोल रही हूँ मैं? कि जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा, और जिसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। अब देखना यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ कि है ना, इसके पास है ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है,
होना चाहिए ये क्या, अनुचुंबकीय, लेकिन होता क्या है ये प्रतिचुंबकीय होता है। समझ में आ गई बात कि इसके ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुचुंबकीय होना चाहिए, ठीक है, सिद्धांत अपना यही कहता है, लेकिन ये होता क्या है, प्रतिचुंबकीय होता है। ये इसकी कमी है, इस वजह से इनकी इन कमियों को देखते हुए बताया गया कि इसकी संरचना इससे नहीं मिलती है, इसकी संरचना इससे नहीं मिलती है, यानी कि इसकी कौन सी संरचना है वो देखते हैं अपन। देखो इसकी संरचना कौन सी होगी, देखना इसमें क्या है, ये एक सेतु की तरह बनेगा, सेतु की तरह। देखो अब देखो 2 बोरॉन है अपने पास, 4 हाइड्रोजन यहाँ ऐसे जुड़ जाएंगे इससे और 2 बचे, ठीक है, तो ये एक सेतु समान संरचना बना लेगा। अब इसके अंदर जो ये चारों हाइड्रोजन है ना, इनकी दूरियां भी समान है, बंध कोण का मान भी समान है, इनकी प्रकृति और गुण भी समान है, लेकिन ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, इन दोनों के मध्य की क्या है, दूरी वगैरह समान नहीं है, ये इन चारों से अलग है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये क्या बना रहा है, एक सेतु का निर्माण कर रहा है, ठीक है। अब यहीं पे अपन एक इनकी एक और संरचना देखते हैं जिसमें ये एक बंध का निर्माण करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं। बनाना बॉन्ड का मतलब क्या होता है, देखो कुछ नहीं है संरचना में, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये है, ऐसा ही होता है क्या बनाना, तो ये इसकी बनाना संरचना है, ये इसको बोल सकते हैं बनाना बॉन्ड द्वारा प्रदर्शित संरचना, किसकी, B2H6 की। तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने ये पढ़ा है कि क्या है, बोरॉन के जो हाइड्राइड है उनके बारे में अपन ने देखा है कि ये इनकी जो बनाना स्ट्रक्चर है और इनकी जो संरचना क्या होती है, ठीक है, उससे एथेंसिस की संरचना मैच नहीं करती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन ने बोरॉन के हाइड्राइड पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं सेकंड बोरेजोल। सेकंड क्या पढ़ रहे हैं अपन, बोरेजोल। बोरेजोल हमने आपको बताया है कि बोरेजोल का सूत्र क्या होता है, N3 और H6 संरचना है इसकी, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं अकार्बनिक बेंजीन। अकार्बनिक बेंजीन का नाम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बेंजीन जैसी ही संरचना होगी कुछ। बेंजीन की संरचना कैसी होती है अपने पास, ये बेंजीन की संरचना है अपने पास, वैसे ही क्या होता है, ये बेंजीन है अपने पास, ठीक है, वैसे ही अकार्बनिक जो बेंजीन होती है उसकी संरचना भी क्या होगी, ऐसी ही होगी। अब ध्यान से देखना, जैसे कि 3 नाइट्रोजन है ना, ठीक है, जैसे पहले मैं बोरोन ले लेती हूँ, नाइट्रोजन बोरोन, ठीक है, फिर नाइट्रोजन, ठीक है, फिर बोरोन, ठीक है, फिर नाइट्रोजन। थोड़ा सा गलत हो गया ये, ठीक है, थोड़ा सा ये गलत हो गया। अपने पास क्या है, ये बोरोन है, नाइट्रोजन है, सॉरी बोरोन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे इसके साथ आएगा ये डबल बॉन्ड, इसका रीजन है बहुत बड़ा। इसका रीजन एक तो ये है, देखो नाइट्रोजन हमेशा अपने पास क्या रखता है, लोन पेयर रखता है, और 6 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, जैसे कि इसके पास भी 6 हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन में, ठीक है, वैसे ही क्या होता है, इसके पास भी, सबके पास एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, यानी कि इसके पास ये संरचना बन जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखना आगे क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे जो नाइट्रोजन और ये जो बोरोन है, ये कौन सा संकरण रखता है अपने आप में, sp2 संकरण रखता है, ठीक है, इनके पास sp2 संकरण है। तो आगे मैं ऐसे बोल रही हूँ कि sp2 संकरण है, ये क्या बना रहे हैं, 3 सिग्मा बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 3 सिग्मा बंध बनाते हैं, ये है 3 सिग्मा बंध बनाते हैं। अब ये जो 3 सिग्मा बंध ये और 3 सिग्मा बंध ये होते हैं, ये क्या करते हैं, पाई बंध का निर्माण करेंगे। पाई बंध का निर्माण कब करेंगे, ये पाई बंध का निर्माण ये जब करेंगे
देखिएगा सबसे पहले क्या है, यहाँ पे अपन पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, क्योंकि पी ब्लॉक के इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे जो पी कक्षक की बात करेंगे, तो ये जो नाइट्रोजन और ये जो बोरोन है ना, ये पी कक्षक रखती है। अब नाइट्रोजन तो हमेशा भरी हुई पी कक्षक रखती है, और जो बोरोन होती है वो खाली पी कक्षक रखती है। ठीक है, इसकी संरचना जैसे मैं बताती हूँ, ये बोरोन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है, और ये नाइट्रोजन है। अब मैंने ऐसे बोला आपको कि क्या होता है, नाइट्रोजन भरी हुई पी कक्षक रखती है और जो बोरोन है वो खाली पी कक्षक रखती है। समझ में आ गई बात। और इनके पास 3 सिग्मा बंध बनते हैं। सिग्मा बंध पाई बंध का निर्माण करेंगे, नहीं ना। जैसे कि ये है, ये पी ब्लॉक की वो उसकी बात कर रहे हैं अपन, अतिव्यापन की, पी अतिव्यापन है ये। और अतिव्यापन मैंने पहले भी पढ़ाया था कि एस अतिव्यापन होता है, एस अतिव्यापन पढ़ाया था, और पी अतिव्यापन में डमलाकार संरचना बनती है, इसके बारे में भी मैंने बताया था। ठीक है, अब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ये जो पी है वो भरी हुई पी कक्षक रखती है, एन है जो भरी हुई पी कक्षक रखती है। ठीक है, और इनके पास एक एक हाइड्रोजन तो है ही सबके पास। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। मैंने क्या बोला कि जो नाइट्रोजन है वो भरी हुई पी कक्षक रहेगी और जो बोरोन है वो खाली पी कक्षक रखेगी। समझ में आ गई बात। अब ऐसे है कि यहाँ पे अपन अतिव्यापन देखते हैं, तो ये क्या करते हैं, बोरोन और नाइट्रोजन होते हैं वो पार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन मैंने पहले पढ़ा दिया है, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, पार्श्वीय अतिव्यापन, पार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं। पार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं यानी कि क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये मैं बोल रही हूँ ना डबल बॉन्डिंग आ रही है, ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे से अतिव्यापन कर लेते हैं। जब ये एक दूसरे से अतिव्यापन कर लेते हैं ना, तो इनके पास यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड वाली संरचना बन जाती है, और क्या होता है, डबल बॉन्ड वाली संरचना बन जाती है, और इनमें पार्श्वीय अतिव्यापन होता है। अब अपन मैंने यूँ बोला कि अपन बेंजीन के बारे में पढ़ रहे हैं और अकार्बनिक बेंजीन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि बेंजीन और अकार्बनिक बेंजीन के अंदर क्या क्या संरचनाएं समान हैं, क्या क्या गुण इनके मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। देखो इनकी संरचना तो वैसे की वैसे है, समान, वही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। अब इनमें कुछ असमानताएं पाई जाती है। ठीक है, इनमें क्या होता है, कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। अब देखिएगा बात क्या है, बेंजीन होता है ना, बेंजीन वो क्या होता है, स्थायी होता है। बेंजीन हमेशा स्टेबल होता है, और ये सबको पता होना चाहिए बेंजीन स्टेबल क्यों होता है, कि बेंजीन हमारे पास 5 अनुनादी संरचनाएं दर्शाता है। रेजोनेंस के कारण बेंजीन क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, लेकिन जो अकार्बनिक बेंजीन होता है ना, मैं यहाँ पे सीधा M3B3S6 लिख रही हूँ, ये क्या होता है, स्थायी कम होता है, क्योंकि अपन इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये स्थायी कम। जब ये स्थायी ज्यादा होता है ना, तो ये क्रियाशील कम होता है। क्रियाशील क्या होता है, कम होता है। स्थायी तो ज्यादा होता है लेकिन क्रियाशील कम होता है, और ये स्थायी कम होता है लेकिन क्रियाशील ज्यादा होता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि बेंजीन होता है वो स्थायी होता है लेकिन क्रियाशील कम होता है, और जो बोरेजोल है अपने पास वो स्थायी कम होता है लेकिन क्रियाशील ज्यादा होता है। इनके अंदर ये ही क्या था, डिफरेंट था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे अपन क्या पढ़ेंगे, कार्बाइड पढ़ेंगे। कार्बाइड थोड़ा अपना बड़ा चलेगा, इम्पोर्टेंट भी है, ये भी इम्पोर्टेंट था वैसे। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।